नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। आजकल समाज में संसाधनों के अभाववश सरकारी नौकरियों में चयन से वंचित रह जाने की कहानियां खूब सुनी और सुनाई जाती हैं। इन कहानियों को सुनकर मेहनतकश युवा भी हतोत्साहित होते रहते हैं कि बिना शहर में रहे और बिना किसी कोचिंग के वो अफसर नहीं बन सकते। लेकिन इसी माहौल में सामने आती हैं कुछ ऐसी कहानियां जिसमें कुछ लोग बिना संसाधनों के ही अपने हौसले की उड़ान से मंजिल तक का सफर तय कर देते हैं। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े दिव्यांग पिता के बेटे सत्यम ने न सिर्फ बचपन से अपने 9 सदस्यों के बड़े परिवार की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि मोबाइल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अफसर बन गए और अपने क्षेत्र के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा भी बने। सत्यम के पिता हमेशा चिंतित रहते थे कि उनका बेटा परिवार की जिम्मेदारियों और संसाधनों के अभाव में उलझ कर न रह जाए, इसलिए वो बेटे का हौसला बढ़ाते रहते थे। गांव की गलियों से अफसर बनकर निकले बेटे ने अपने पिता को सबसे बड़ी प्रेरणा माना है। सतना जिले के तिहाई गांव के निवासी सत्यप्रकाश के पिता ज्वाला प्रसाद शुक्ला दिव्यांग है। इसी कारण सत्यप्रकाश की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने और पारिवारिक कर्तव्यों का बोध होने के कारण सत्यम ने सिविल इंजीनियरिंग में इंदौर से डिप्लोमा किया, एमई एनवायरनमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद वह 2021 में आयोजित एमपीपीएससी के टेक्निकल ग्रुप की प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बने और एसडीओ पद के लिए चयनित हुए, जिसके बाद अब जल संसाधन विभाग में अपनी सेवाएं देंगी। सत्यम के पिता ज्वाला प्रसाद शुक्ला दिव्यांग है और माता श्यामा देवी गृहिणी है। वह दोनों चाहते थे कि उनका बेटा अधिकारी बने, इसलिए आज जब संघर्षों के बाद बेटा अपने कदमों में खड़ा हुआ है तो दोनों काफी खुश हैं। पिता ने बेटे की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए अपनी जीवन की साधना को सफल बताया, तो माता ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी के आंसुओं में बेटे के संघर्ष को याद करने लगी और वह दोनों खुश हैं कि उनका बेटा समाज और देश की सेवा में अपना योगदान देगा। सत्यप्रकाश के कंधे में 6 बहनों की जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में बहनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, वह काफी खुश है। सत्यप्रकाश की बहनों ने कहा कि हमारे पापा ने खुद लाठी और बैसाखी के सहारे चलते थे, लेकिन हमारा भाई अब समाज का सहारा बनेगा। कि इस उपलब्धि को लेकर आप क्या कहेंगी? भैया मेरा हमेशा ईमानदारी से अपनी पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारियों को समझा था। हम लोगों से छोटा, पर हम लोगों को छोटा था जब भी जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी है, बड़ी बहनों को, छोटी बहनों को वहाँ अपना सहयोग किया। आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे मम्मी पिताजी के सपोर्ट और उसके खुद की ईमानदारी से, मेरे पिताजी खुद तो लाठी का सहारा लेते थे, पर अपने बेटे को आज लोगों का सहारा और हम लोगों का विशेष तौर पे कि अपने पीछे से हम लोगों को कभी हमारे पिता और भाई दोनों बन के हम लोगों की मदद करे और सब की करे। बेटे की उपलब्धि को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि बालक ने हमारी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने फर्ज कर्तव्यों का निर्वहन बराबर सही ढंग से किया। प्रकाश पहले कहीं पढ़ाई के लिए नहीं जाना चाहते थे और उसके बाद जब आपने जबरदस्ती करके भेजा भी तो वापस वो पुनः गांव पे आकर ही उन्होंने सेल्फ स्टडी से ये उपलब्धि अपने आप हासिल की और आपको गौरवान्वित होने का मौका दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए और अपने ग्रामीण युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि सबको शिक्षा के मामले में जो विद्यार्थी हैं उनको अपने शिक्षा में ही ध्यान देना चाहिए। बढ़े हैं तो अपन सहारा बहनी भाई के सबका बेगोड़े हाथ का बाप रहा, उनका सहारा बने बस। सबका कहा चाहिए बस। तो आज इस उपलब्धि को लेकर आप कैसे देखती हैं और समाज को लेकर? अब आपका बेटा लोगों की मदद करेगा। हाँ, लोगों की मदद करे जी, जो गरीब गुरु है उनकी सेवा करे बस। जो अभी आपने परीक्षा अपनी क्वालिफाई करके जो आपको उपलब्धि मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को शुक्रिया कहूँगा, मेरे गुरुओं को, मेरे माता पिता को, मेरे दोस्तों को और जो भी जिनको मैं ना याद कर पाऊँ सभी को धन्यवाद।
क्योंकि ये सफलता इतनी आसान सफलता नहीं थी। यहाँ तक पहुँचना सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो कैसा रहा है अभी तक का आपका सफ़र यहाँ तक पहुँचने का? सफ़र सभी का कठिन ही रहता है। मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं 10th में मुझे कुछ अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का बोध हुआ, जिससे मैंने डिप्लोमा करना चूज़ किया। बजाय 11th और 12th पढ़ने की बजाय मैंने डिप्लोमा करना चूज़ किया, क्योंकि मुझे ये था कि यदि टेक्निकल हो जाते हैं अपन, कोई भी डिप्लोमा हैंड हो जाते हैं तो हमें जल्दी ही जॉब मिल जाएगी, जिससे मैं अपने जो जिन जिम्मेदारियों का बोध हुआ मैं उनका शायद पालन कर पाऊँ, पिताजी के लिए मैं एक सपोर्ट बन पाऊँ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से थी और आपको यहाँ तक का सफ़र तय करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई? प्रारंभिक शिक्षा मेरी स्कूलिंग में मैंने जैसे बताया कि मैंने 10th तक ही किया है, तो मेरा अपने यहाँ के नज़दीक के शासकीय विद्यालय से, मेरी गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से, वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की 10वीं तक की। और देन उसके बाद जो हमारा सफ़र आगे का रहा वो थोड़ा कठिनाइयों भरा रहा। जैसा कि हमने बताया कि पिताजी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं और परिवार हमारा थोड़ा सा बड़ा था। जैसे कि माता पिता के साथ हमारी 6 बहनें और एक मौसी की भी लड़की की शिक्षा दीक्षा हमारे यहाँ से ही हो रही थी। तो आर्थिक तंगियाँ थी, जिससे हर बार कहीं आदमी लाइक सिलेट बस्ती का ज़माना तो रहा नहीं, बट पेन की भी कमी हो जाती थी। पर उस दौरान कॉलेज समय में भी लाइक कभी बुक नहीं मिल पाई, कभी किताबें नहीं हैं उपलब्ध। उन सब कठिनाइयों से निकलते हुए भी कहीं ना कहीं आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो मेरे पिताजी का है, जिन्होंने कभी भी एक पिता के नाते कभी भी उन्होंने ट्रीट नहीं किया कि एक हम पिता हैं। उन्होंने एक दोस्त के नाते हमेशा से ही एक दोस्त बन के उन्होंने हमेशा मेरे साथ हर कदम पे चले हैं। यदि मैं कहूँ तो दूसरों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि यदि कोई पिता चाहता है कि उसका बेटा कुछ उन्नति करे, ग्रोथ करे, सक्सेस पाए, तो उसको अपने बेटे के साथ दोस्त बन जाना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे कि यदि मैं कहूँ हमारे पिताजी का पढ़ाई उन्होंने हायर सेकेंडरी तक की थी, बट शायद किसी को शायद ही पता हो हायर सेकेंडरी वाले को कि एमटेक में स्ट्रक्चर क्या होता है या इन्वायरमेंटल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या सब्जेक्ट होते हैं। पर जब मैंने एडमिशन लिया था एमटेक में, एमई में, तो पिताजी ने सबसे पहला सवाल उनका यही था कि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिया, आपने इन्वायरमेंटल क्यों लिया। तो यदि वो इतनी मेहनत ना करते तो उनको ये चीज़ जानकारी ना होती कि इन्वायरमेंटल क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है एक, उसको आपको लेना चाहिए। आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो सबसे ज़्यादा श्रेय किसे देना चाहेंगे और आपकी इस सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ रहा? मैं यदि आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो इसमें कोई संशय की बात नहीं कि मेरे पिताजी का स्ट्रगल बहुत कठिनाइयों भरा रहा है और उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाई है। जो उनसे जितना हो सकता था, शिक्षा को इतना महत्व देते हैं हमारे पिताजी कि हमारे बड़े पिताजी के भी बालक हैं, तो उन्होंने स्कूलिंग के टाइम में जब वो बीएससी कंप्लीट किया तो उनको पिताजी ने कहा था कि तुम पढ़ो, यदि तुम्हें ज़रूरत लगेगी तो हम यदि ब्लड दे करके भी हमें तुम्हें पढ़ाना पड़ा, यदि शिक्षा में देनी पड़ी तो हम वो तक करेंगे। तो उन्होंने शिक्षा को हमेशा महत्व दिया, सबसे प्रथम उन्हीं का हक है। उसके बाद यदि मैं कहूँ दूसरा, तो मेरी बहनों का हमेशा से ही मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि जब भी यदि पिताजी से कोई परमिशन पास ना हो तो दीदी के थ्रू डाइवर्ट करेंगे, दीदी आप बात कर लो, तो दीदी लोगों का हमेशा ही रहा। और तीसरा मैं बात करूं तो मेरे सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों का, क्योंकि यहाँ के बाद मैं अकेले ही जर्नी में था। लाइक मेरी 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे मैं यहाँ से अपने घर से अप्रोक्सीमेटली रहता था, जहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं था। तो दोस्तों ने यदि सहयोग ना किया होता हर तरीके से, हर विषय में, तो वो चीज़ें ना हो पाती आज तक, इस मुकाम तक। मेरी माता जी का हमेशा से ही था कि यदि मैं जाता था तो 15 दिन का लंच, 15 से 1 महीने का लंच वो पैक कर देती थी, जिससे अगली बार जब हम आए तो दोबारा 1 महीने को उस पूरे ड्यूरेशन का हमें लंच रहता था। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही है कि यदि हम कोई चीज़ सोचते हैं, यदि हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, यदि हम किसी मुकाम में पहुंचना चाहते हैं, तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कठिनाइयां आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है।
आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कहाँ से कोचिंग की, क्या रही आपकी स्टडी? कोचिंग तो नहीं कहूँगा मैं, बट ये कहूँगा कि इंटरनेट सबसे बड़ा सपोर्ट रहा और सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया। जहाँ आज इंटरनेट इतना व्यापक है कि इंसान खुद को डाइवर्ट कर सकता था। कुछ प्लेटफॉर्म थे जिनकी मदद से मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली जारी रखा। यदि मैं बीच में यदि ब्रेक हो जाता मेरा 1 हफ्ते या 10 दिन का, तो मुझे ऐसे लगने लगता कि शायद क्या मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ। तो उन प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी पढ़ाई में। इंटरनेट तो मेरे लिए सच में वरदान ही साबित हुआ है। और युवा आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेट के चाहेंगे। इंटरनेट आपके लिए मददगार है, बट उसमें इतनी डाइवर्सिफाई है कि आप यदि आप खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि हमें पर्टिकुलर फील्ड में या सिर्फ हमें इतना स्टडी से रिलेटेड मटेरियल कंटेंट पे आप खुद को फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आपको यदि अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना, आप अपनी जर्नी को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जितना मोबाइल से या इंटरनेट से यूज है हमें उतना ही यूज उसका करना चाहिए। उसके अलावा कोई अदर प्लेटफॉर्म में हमें नहीं जाना चाहिए जिससे हमारा इंटरटेनमेंट या कोई रील्स वगैरह ऐसा नहीं देखना चाहिए कि हमारा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं मिनट भर के लिए कि हम 2 मिनट रिफ्रेशमेंट लेते हैं, बट वो 2 मिनट कब 2 घंटे में तब्दील हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है उस चीज़ का।